salescaller.io में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर सेल्स कॉलर ऐप को सर्च करना है। यहाँ पर आपको salescaller.io जो कि लॉजिक इनोवेट्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर मेंशन है, इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप सेल्स कॉलर ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको इन परमिशंस को अलाउ करना है और आपको डिस्प्ले ओवर द ऐप्स के इस टॉगल को भी ऑन कर देना है। ये आपका सेल्स कॉलर का इंटरफेस जो ओपन हुआ है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम सेल्स कॉलर डॉट आई ओ को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये रजिस्टर नाउ की बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ की बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर पुटअप करना है। मोबाइल नंबर इंसर्ट करने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको एक OTP रिसीव होगा आपके मोबाइल पे। OTP एंटर करने के बाद में जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, आपको ये फॉर्म ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है। जैसे कि फ़र्स्ट डिटेल में आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड जो कि आपको इन कंडीशंस के हिसाब से मेंशन करना है। 8 to 15 कैरेक्टर्स, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एटलीस्ट 1 नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा आपको एक पासवर्ड यहाँ पर मेंशन करना है। पासवर्ड एंटर के बाद आपको यहाँ पर अपनी कंपनी की डिटेल्स डालनी है। एड्रेस मेंशन करना है, सिटी, पिन कोड, GST नंबर यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और फाइनली आपको साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड पुटअप करके लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आप सेल्स कॉलर ऐप के इंटरफेस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में जो 3 बार्स दिख रहे हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट एज एन फील्ड एजेंट यहाँ पर चूज़ हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बटन दिख रही है जो कि चेकआउट है। जब मैं इसे चेक इन करूँगा तो ये मेरी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। शाम को जब आपके एग्जीक्यूटिव या जो भी एजेंट है, जब वो चेकआउट करेंगे तो उनका अटेंडेंस मार्क हो जाता है। मतलब आप चेक इन चेकआउट को अटेंडेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट पैन में आपको जो यहाँ पर फीचर्स दिख रहे हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। होम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो स्क्रीन दिख रही है वो बिजनेस लॉग और ऑल लॉग्स की दिखेगी। ऑल लॉग्स में आपके पूरे पर्सनल कॉन्टैक्ट रहेंगे और बिजनेस लॉग्स में आप जो भी कॉन्टैक्ट एज अ बिजनेस सेव करेंगे वो दिखेंगे। माई कंपनी पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर आप एक से ज़्यादा कंपनियों में काम करते हैं और दोनों जगह सेल्स कॉलर यूज़ होता है तो उन सभी कंपनियों का नाम आपको दिखेगा। यहाँ पर आप जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे उस कंपनी के ही डिटेल्स आपको विजिबल होंगे उस लॉगिन में। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में जब आपके मोबाइल पे कोई कॉल आता है और आप उस कॉल को रिसीव्ड होने के बाद आपकी अगर उसके साथ में बात होती है और आप जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट करेंगे, आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखेगा जो कि आपको पूछता है कि आपको इस कॉन्टैक्ट को एज अ पर्सनल, ब्लॉक या बिज़नेस सेव करना है। आप जैसे ही उसे एज अ पर्सनल सेव करते हैं वो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट में सेव हो जाता है। ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स, जैसे ही आप ब्लॉक कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको वो नंबर दिखेंगे जो आपने एज अ ब्लॉक करे हुए हैं। जब भी आपके मोबाइल पे कोई फ़ोन आता है और आप उस कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करेंगे तो वो आपके ब्लॉक कॉन्टैक्ट लिस्ट में दिखेगा। जब भी आपके मोबाइल पे कोई कॉल आएगा, आप उस कॉल को रिसीव, अगर वहाँ पर बात होती है और आपको लगता है कि वो कॉन्टैक्ट एज अ पर्सनल या बिज़नेस आपको सेव नहीं करना है, तो आपको अगेन वही स्क्रीन पे आपको मैसेज आएगा जहाँ पर आप इसे एज ब्लॉक कर सकते हैं। वो आपके
ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स में दिखने लगेगा। बिज़नेस लॉग्स में आपको वो कॉल दिखेंगे जो आपने उस कॉल को एज अ बिज़नेस कॉन्टैक्ट सेव किया है। जब भी आपके मोबाइल पे कोई कॉल आएगा, कॉल को रिसीव करते हैं, अगर वहाँ पर आपकी बात होती है और कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद आपको सेम पॉपअप दिखेगा जहाँ पर आपको एज अ बिज़नेस उसे सेव करना है। यहाँ पर आपको एक फॉर्म आता है जहाँ पर आप उसका नाम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम, डेजिग्नेशन एंड ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। किस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग आपकी बात हुई है। सेलेक्ट स्टेटस में आप उस लीड का स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिमाइंडर सेटअप करना है तो आप यहाँ से रिमाइंडर भी सेटअप कर सकते हैं, और जो नोट्स आप मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव करते हैं वो आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट में सेव हो जाता है। किसी नए नंबर को डायल करने के लिए जब आप कॉल लॉग्स या कॉन्टैक्ट्स में क्लिक करते हैं तो आप डायलर यूज़ करके भी वो नंबर डायल कर सकते हैं। सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलता है चेंज थीम करने का और नोटिफिकेशन की सेटिंग्स चेंज करने का। अबाउट, जब आप अबाउट में क्लिक करेंगे तो आपको अबाउट अस में salescaller.io अबाउट अस विजिबल होगा। टर्म्स एंड कंडीशन में टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ salescaller.io विजिबल होगा। प्राइवेसी पॉलिसी में प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ salescaller.io विजिबल होगा। और ऐप वर्जन, लॉगआउट पे क्लिक करके आप ऐप को लॉगआउट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर आपको कॉल लॉग्स विजिबल होगा। कॉल लॉग्स में आपको बिजनेस लॉग्स और ऑल लॉग्स विजिबल होंगे। ऑल लॉग्स आपकी कंपनी को विजिबल नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ आपके बिजनेस लॉग्स ही विजिबल होंगे। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एक नया बिज़नेस कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलिंग आता है जहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, बिज़नेस नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, इन्हें आप स्किप कर सकते हैं और आपको इसमें लीड स्टेटस इसका सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैं इसे लीड सिलेक्ट कर लेता हूँ और टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा राइट टिक। जैसे ही आप इसे टिक कर देते हैं ये एज अ बिज़नेस कॉन्टैक्ट आपके इसमें सेव हो चुका है। जब आप इस लीड को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर नोट्स, इन्फो, विजिट्स, व्हाट्सअप। आप इन्फो की डिटेल में जाकर इस लीड को अगर एडिट करना चाहते हैं डिटेल्स तो आप यहाँ से एडिट वापस कर सकते हैं। अगर आप बल्क में अपने फ़ोन बुक से कोई कॉन्टैक्ट एज अ बिज़नेस अपलोड करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट फ्रॉम फ़ोन बुक यहाँ क्लिक करके अपने मोबाइल के डाटाबेस में सिलेक्ट ऑल या फिर वन बाय वन सिलेक्ट करके भी किस कैटेगरी के अंदर उस कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं करके आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आपको आपके सिर्फ बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे, जैसे कि आप A to Z या Z to A का फ़िल्टर लगाकर भी शॉर्टनिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट सर्च करना है वाया मोबाइल नंबर या फिर नेम तो यहाँ पर आप टाइप करके भी उसे सर्च कर सकते हैं। बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स में जैसे ही आप इस कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे 4 बटन्स दिखते हैं, नोट्स, इन्फो, विजिट एंड व्हाट्सएप। जब आप इस कॉन्टैक्ट को अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। ऊपर आपको पेंसिल का आइकॉन दिखेगा जहाँ पर आप क्लिक करके इस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको उसका स्टेटस चेंज करना है तो आप यहाँ से उसका स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। आप इस कॉन्टैक्ट को यहीं से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर आपको इस कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली अगर कॉल करना है तो आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस रिमार्क या नोट्स ऐड करने के लिए आप नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको प्लस क्रिएट नोट पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वो बिज़नेस कॉन्टैक्ट आ जाता है। आप यहाँ पर रिमाइंडर डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइमिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी नोट्स आपको मेंशन करना है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए।
जैसे ही आप ये नोट टाइप करेंगे उसके बाद आपको राइट टिक पे क्लिक करना है और आपका रिमार्क नोट सेव हो जाता है। कोई भी अटैचमेंट ऐड करने के लिए आप प्लस ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। आपकी मोबाइल गैलरी में से जो भी इमेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए और वो एज अ अटैचमेंट यहाँ पर आ जाएगा। उस पर्टिकुलर बिजनेस कॉन्टैक्ट का अगर आपको विज़िट शो करना है तो आप प्लस ऐड विज़िट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी उस बिज़नेस कॉन्टैक्ट डिटेल का नाम, डेट और टाइम मेंशन होगा। यहाँ आपको अपना रिमार्क मेंशन करना है, विज़िट टाइप सिलेक्ट करनी है और इसमें एक कैप्चर सेल्फी ये मैंडेटरी है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं सेल्फी कैप्चर करनी है, राइट क्लिक करना है और जैसे ही आप ये राइट टिक क्लिक करते हैं आपकी विज़िट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाती है। कॉल लॉग सेक्शन में आपको वो सारे कॉल लॉग्स दिखेंगे जो आज तक के आपने इस बिजनेस कॉन्टैक्ट के साथ में किए हैं विथ डेट एंड टाइमिंग एंड कॉल ड्यूरेशन। विज़िट सेक्शन में आपको सिर्फ वो विज़िट दिखेगी जो आपने एज अ विज़िट अपलोड की है। जैसे ही आप कोई पुराने विज़िट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको उसमें आपका सेल्फ़ी, बिज़नेस कॉन्टैक्ट का नेम, मोबाइल नंबर, मीटिंग में डाला हुआ रिमार्क, विज़िट टाइप, विज़िट का डे और टाइम विजिबल होता है। अगर आपको कोई नई विज़िट क्रिएट करनी है तो आप विज़िट में प्लस आइकॉन के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का नाम ऑटोमेटिकली आज का डेट और टाइमिंग अपडेट आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रिमार्क मेंशन करना है। रिमार्क मेंशन करने के बाद में आप उसका स्टेटस चेक करेंगे, कैप्चर सेल्फी, राइट टिक और अगेन जैसे आप इसे टिक करते हैं तो आपकी विज़िट न्यू कैप्चर हो जाती है। रिमाइंडर सेक्शन में आपको आपके प्रीवियसली क्रिएटेड रिमाइंडर्स विजिबल होंगे। अगर किसी रिमाइंडर को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर रिमाइंडर पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मैंने डेट चेंज की, टाइमिंग आप चेंज करना चाहते हैं और अगर आपको कमेंट चेंज करना है, फाइनली जैसे ही आप राइट टिक क्लिक करेंगे आपका रिमाइंडर अपडेट हो जाएगा। कोई नया रिमाइंडर क्रिएट करने के लिए आपको प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है, अगेन सेम डेट आप सिलेक्ट करेंगे, टाइमिंग और जो भी नोट आप मेंशन करना चाहते हैं। फाइनली टिक मार्क करते ही आपका नया रिमाइंडर भी सेव हो जाएगा। तो इस तरह सेल्स कॉलर का फील्ड एजेंट का फीचर वर्क करता है। अब हम देखेंगे टेलीकॉलर की फीचर्स। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना टेलीकॉलर का यूज़र आईडी और पासवर्ड पुटअप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर यूज़र आईडी या पासवर्ड पुटअप करके लॉगिन करेंगे आप एज अ टेलीकॉलर अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर एंड प्रोफाइल एज अ टेलीकॉलर दिखेगी। आप यहाँ से चेक इन और चेकआउट भी कर सकते हैं। यही आपकी अटेंडेंस मार्किंग रहेगी। नीचे आपको जब होम बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉलर्स बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा, जहाँ पर आपको बिजनेस लॉग्स प्लस ऑल लॉग्स विजिबल होंगे। ऑल लॉग्स में आपके बिजनेस कॉल और पर्सनल कॉल दोनों रहेंगे। पर्सनल कॉल आपके बिजनेस ओनर्स को नहीं विजिबल होंगे, उन्हें सिर्फ बिजनेस कॉल्स ही विजिबल होंगे। कॉन्टैक्ट्स में आपको ऑटो डायल की फैसिलिटी मिल जाती है। जो भी डाटाबेस आपके मैनेजर या ओनर ने आपको एलोकेट किया है वो डाटाबेस आपको यहाँ पर विजिबल होता है। जैसे ही आप स्टार्ट ऑटो डायल की बटन प्रेस करते हैं ये कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आप यहाँ से अगर कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके
यहाँ से कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इनकी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, बिजनेस नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी और उस लीड का स्टेटस। फाइनली आप उसको टिक करके यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट फ्रॉम फ़ोन बुक में आप सिलेक्ट ऑल या फिर 1 बाय 1 सिलेक्ट करके भी उसको किस कैटेगरी के अंदर आप लीड को इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिमाइंडर्स में आप कोई भी रिमाइंडर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने किस कॉन्टैक्ट के साथ में क्या रिमाइंडर अटैच किया था। अगर आपको रिमाइंडर चेंज करना है तो उसी रिमाइंडर पे आप क्लिक करके आप यहाँ पर उसका डेट, टाइम वापस से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको कमेंट चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज करने के बाद उसको एडिट कर सकते हैं। कोई नया रिमाइंडर ऐड करने के लिए आप प्लस के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है। कॉन्टैक्ट सेलेक्ट होने के बाद में आपको रिमाइंडर डेट के बाद में टाइम और नोट्स जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और टिक करेंगे तो आपका रिमाइंडर भी सेट हो जाएगा। टेलीकॉलर्स में यहाँ पर जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कॉल लॉग्स दिखेगा, जिसमें आपको बिजनेस लॉग्स प्लस ऑल लॉग्स दोनों विजिबल होते हैं। माई कंपनी में क्लिक करने के बाद अगर आप 2 से ज़्यादा कंपनी में काम करते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं उन में से किस कंपनी का आप पर्टिकुलरली लॉगिन चाहते हैं। सेव करने के बाद आपको उसी कंपनी के डाटाबेस विजिबल होंगे। पर्सनल कॉन्टैक्ट में जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने पर्सनल सेव किए होंगे वो विजिबल होंगे। ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट में जो भी कॉन्टैक्ट आपने ब्लॉक किए होंगे वो आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। फाइनली अगर आप यहाँ से लॉग आउट करना चाहें तो आप यहाँ से लॉग आउट करके लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि एक टेलीकॉलर किस तरह ऑटो डायल के फीचर को यूज़ करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट ऑटो डायल के बटन को क्लिक करते हैं आपका सबसे पहला नंबर कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जिस समय आपकी बात किसी भी कस्टमर के साथ हो जाती है उस टाइम पे बात होने के बाद आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट का टैग, लीड का स्टेटस एंड यहाँ पर अपना रिमार्क मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई रिमाइंडर लगाना है तो आप यहाँ पर रिमाइंडर का डेट, टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे आप सेव करेंगे इसके बाद नेक्स्ट कॉल ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाएगा। salescaller.io से जुड़ने के लिए धन्यवाद।